गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रंजना रोशन फिर से आपसे रूबरू। दोस्तों, हर किसी के नाम पर धड़कन नहीं रुकती, धड़कनों के भी अपने कुछ उसूल होते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे धड़कनों की। धड़कनों पे तो किसी का कंट्रोल नहीं, लेकिन उसके कुछ सिम्टम्स, उसके कुछ साइंस को समझ पाएँ हम अगर, तो शायद उसके बंद होने से पहले हम उससे कुछ पल ले लें। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे CVD की, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के। आज मैंने टॉपिक क्यों लिया, आपसे मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहती हूँ कि मेरे आसपास जो भी घटना होती है, मुझे आसपास की जो भी चीज़ें वरी करती हैं, मैं उन्हीं टॉपिक्स पे आपसे चर्चा करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता कि आजकल हमारे आसपास सडनली हार्ट अटैक से होने वाली एडल्ट के इन नंबरों में इंक्रीजमेंट आई है? वजह शायद कई होंगे, पर निदान भी होंगे शायद कई। क्या ये बहुत ही डिसहार्टनिंग सिचुएशन नहीं है? क्योंकि अगला शिकार तो कोई भी हो सकता है ना। आइए जानते हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज़ CVD के बारे में बहुत से लोग हमने वर्ड सुना है, समझते हैं, बातें करते हैं। Actually, it is usually associated with a buildup of fatty deposits inside the arteries and an increased risk of blood clots. CVD has many types: CAD, angina, myocardial infarction, dyslipidemia, congestive heart failure, cerebral infarction. Actually, चलो ये तो हुई साइंस की बातें तो शायद हर कोई जानता है, हर कोई पढ़ता है। काउजेज़ क्या हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के? बहुत सारे काउजेज़ हैं, बट मेनली हमें फोकस करना है एज, फैमिली हिस्ट्री, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, फिज़िकल इनएक्टिविटी। तो क्या सचमुच में जो हमारे आसपास एडल्ट्स के साथ ऐसे हुए हैं, उनमें से कुछ तो मैं बहुत नोन थे जिन्हें मैं जानती थी। उनकी हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ की नहीं थी, या यूँ कहें उनकी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं थी। फिर फैमिली हिस्ट्री हटा दिया हमने, इसमें से एज भी हटा दिया, ओबेसिटी नहीं थी उनके अंदर, फिर क्या था? ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, फिज़िकल इनएक्टिविटी, मेंटल स्ट्रेस, यस, और ऑफ कोर्स डाइट हैबिट। इनमें से कई चीज़ों पे तो हमारा कंट्रोल नहीं, जैसे फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक पे हमारा कंट्रोल नहीं, बस बैलेंस किया जा सकता है। बट कुछ चीज़ों पे बेशक हमारा कंट्रोल है फ्रेंड्स, जैसे फिज़िकल इनएक्टिविटी को एक्टिविटी में बदला जा सकता है ना। कहते हैं, अगर हमारे आयुर्वेदा में कहते हैं कि अगर 5 डेज़ वीक में, अगर 7 डेज़ है, अगर 5 डेज़ आप 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करते हो तो ये एक्टिविटी में आता है, फिजिकल एक्टिविटी में। स्ट्रेस पर हमारा कंट्रोल ज़रूर है। स्ट्रेस को उतना ही रखें कि हम लंबे समय तक अपनी फैमिली के साथ रह सकें। स्ट्रेस की बात में मुझे एक बात याद आती है फ्रेंड्स, अक्सर हम बातें भी करते हैं। अभी मेरी पोस्टिंग रूरल एरियाज़ में है, तो मैं उनसे बातें भी करती हूँ अपने कुलीग से कि क्या सर आपके गांव में ऐसा होता है कि लोग ब्रश करते करते ही पूरे गांव घूम कर आ जाते हैं? आप समझ रहे हो सर? ये चीज़ें हमारी लाइफ में कहाँ मिसिंग है? एक बंदा ब्रश करते करते, या यूँ कहें दातुन करते करते, पूरे गांव के चक्कर लगाता है, पूरे गांव के हालचाल लेकर आता है। उसके लाइफ में स्ट्रेस कहाँ होगी यार? कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, होगी भी तो ख़त्म हो जाएगी। और हमें तो याद ही नहीं कि हमने किस टाइम ब्रश किया होगा, कितना टाइम दिया होगा उस पर, कितने टाइम में हमने सुबह वॉकिंग की होगी। टाइम ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खैर, मैनेज तो हमें ही करना है। और बात करें डाइट की, तो कुछ पॉइंट्स पे गौर करें। हमारे लाइफ में लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजीज मिसिंग है। टाइम नहीं है, ब्रेकफास्ट कर लिया भागते दौड़ते, टाइम नहीं यार, लंच तो जैसे तैसे कर लिया, इवनिंग में टाइम नहीं यार, चाय ले लिया, डिनर में थके हुए यार, कैसे भी एक चपाती खा लिया।
सारे न्यूट्रिएंट्स मिसिंग हैं। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेना है, बट लो फैट लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी आर्टरीज थिक होती जा रही है हमारे डाइट हैबिट से। तो अगर हम हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो वो आर्टरीज को और थिक बनाएगी। रेस्ट्रिक्ट सैचुरेटेड फैट्स, रेस्ट्रिक्ट इनटेक ऑफ रेड मीट्स। हाई फाइबर डाइट, जब भी कोशिश करें जूस पीने की कोशिश ना करें, कोशिश करें कि आप फ्रूट को विथ फाइबर ले रहे हो, चाहे पोमेग्रेनेट हो, चाहे एप्पल हो, चाहे कोई भी फ्रूट हो, जूस के फॉर्म में ना लेने की कोशिश करें। लोग ज़्यादातर जूस पसंद करते हैं क्योंकि ये फ्रूट खाना तो टाइम कंज्यूमिंग है ना, बट कोशिश करें। प्रेफर अनसैचुरेटेड फैट्स इन द फॉर्म ऑफ फिश, नट्स, लेग्यूम्स एंड वेजिटेबल्स। अपने हार्ट्स को सही करने के लिए डाइटरी मैनेजमेंट सीखें। मुझे लगता है कि हमारी डाइट हैबिट इतनी गंदी हो चुकी है कि हम अपने हार्ट को दोष दे रहे हैं। यार, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमने सारी आदतें तो बदल चुके हैं, हम हेल्दी कैसे होगा हमारा हार्ट। डाइटरी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्चुअल में क्या है डाइटरी मैनेजमेंट, ये भी सीखना होगा हमें। डाइटरी मैनेजमेंट का मतलब है कि हम अपने हार्ट को मैक्सिमम रेस्ट दें। रेस्ट कैसे देंगे हम? हार्ट को कम काम करना पड़े। कम काम करने के लिए क्या करना होगा? ब्लड क्लॉट्स ना बने। जैसे जैसे आर्टरीज थिक होती जाती है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। और मेंटेनेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा न्यूट्रिशन होगी हमारे बॉडी में, ब्लड हमारी उतनी ज़्यादा प्योरिटी होगी ब्लड में, उतना हमारा ब्लड भी हेल्दी होगा। और विस्तार से बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एक्चुअल में हार्ट के मेंटेन रखने के लिए कोई भी डाइटरी मैनेजमेंट, कोई भी डाइट से रिलेटेड आपको इश्यूज़ हैं, आप उसके रिगार्डिंग कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं, कोई भी डाइट चार्ट आप चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी आपको एक डाइट चार्ट देने की जो एक्चुअल में आपके हार्ट को सही रखे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।